मणिपुर जाना चाहिए था। अच्छा, शादी में गए उससे कोई दिक्कत नहीं? शादी में गए, चलो ठीक है, वो उनका पर्सनल मैटर था, जाना चाहिए था, गए भी वो। मणिपुर जरूर जाना चाहिए, ठीक है ना। 700 किसान मर गए, खालिस्तानी आतंकवादी। आज भी आप अगर जीटी करनाल रोड पे जाएंगे तो आज भी रोड ब्लॉक है, आज भी रोड ब्लॉक है, ठीक है ना। तो ये क्या है, ये मोदी जी अभी भैया एक फ्रंट पेज पे दिखा रहे थे कि खाद्य पदार्थ जो है 4 गुना महंगा, कोई बात ही नहीं कर रहा इस पे, कोई बात ही नहीं कर रहा। तो कुल मिला के ये है तानाशाही की सरकार है। आपको लग रहा है महंगाई बढ़ रही है बहुत? देखो महंगाई तो देखो जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाएगा महंगाई बढ़ती जाएगी। महंगाई मैटर नहीं करती, मैटर करता है एक शिक्षित इंसान हो, एक उसको हॉस्पिटल की सुविधा हो। शिक्षित होगा वो रोजगार देख लेगा, हॉस्पिटल होगा वो कभी बीमार होगा तो अपना इलाज करा सकता है। इस पे किसी ने काम ही नहीं करा है, इन मुद्दों पे कोई बात ही नहीं करता है, ना महंगाई पे, ना हॉस्पिटल पे, ना शिक्षा पे। शिक्षा पे आप देख लो पेपर लीक हो रहे हैं, क्या हो रहा है, कोई कार्रवाई हो रही है? नहीं हो रही है। अभी अगर अपोजिशन होती है तो सारे के सारे जने जेल होते, ईडी सीबीआई पता नहीं कहाँ से हो जाती है। भाई कार्रवाई करो ना। इसके जो अंबानी की शादी हुई है, इतने सेलिब्रिटी आए हैं, विदेश से आए हैं, कितना कितना पैसा खर्च हुआ है, अंदाजा भी नहीं, हमको इतनी जीरो भी नहीं आती होंगी, है ना। एक बार ईडी सीबीआई चेक तो कर ले भैया, कहाँ से आ रहा है पैसा, कैसा, एक बार चेक तो कर ले। पाक साफ होगा कोई बात नहीं भैया, ठीक है हमने चेक करा। लेकिन ये ईडी और सीबीआई है तो अपोजिशन के लिए है, केजरीवाल को पीने के चक्कर में। लेकिन वो भी ढीठ आदमी है जी, जाऊंगा नहीं मैं। तो सरकार तो बस ऐसी चल रही है। आने वाले टाइम में बीजेपी देखो लहर जा रही है। मैंने 2 बार वोट दिया था, मैं झूठ नहीं बोलूंगा, मेरा मन टूट गया। मुझे लग रहा था ये चाय वाला जरूर कुछ करेगा, लेकिन अब जैसे जैसे पता लग रहा है वो पता ही नहीं कहाँ चाय बनाई, कौन सी गैस से बनाई, कोई स्कूल कॉलेज ना, कोई मतलब साथ का ना, कॉलेज का कोई साथ का ना, कुछ भी नहीं, बस हवाई जुमले चल रहे हैं, बेवकूफ़ बनाने में लग रहे हैं और बेवकूफ़ बन रहे हैं। हाय मोदी, हाय मोदी, मोदी मोदी। जो इन्वेस्ट करेगा भारतीय जनता पार्टी के लिए, मोदी जी उसी की तो वाहवा करेंगे, उसी व्यक्ति के साथ चलेंगे। अंबानी जी आगे चल रहे हैं, मोदी जी पीछे चल रहे हैं। ये देश के अंदर बड़े ही दुर्भाग्यपूर्ण की बात है कि देश के प्रधानमंत्री पीछे चल रहे हैं, अंबानी जी आगे चल रहे हैं। ये क्यों? 16,000 करोड़ आपने उनका माफ कर दिया जिस तरीके से। देखिए हकीकत बात है, अगर मोदी जी को देश के लोगों से प्यार होता तो वो सब चीज़ें पीछे छोड़कर वो विदेश का दौरा भी करी आए, टीम इंडिया को भी शुभकामनाएं दे दी। अब अंबानी की शादी में मैं पूछना चाहता हूं, क्या मणिपुर और हाथरस देश के हिस्से नहीं हैं? आप कब देश के गरीब लोगों की सुनोगे? लगातार देश का गरीब तो मर रहा है, सड़कों पर कुचला जा रहा है। मोदी जी कहाँ जा रहे हैं? अंबानी अडानी कभी रूस से मिलने जा रहे हैं। तो इससे साफ पता लगता है कि जो 16,000 करोड़ को माफ किया गया है और भारतीय जनता पार्टी को लगातार जितने भी न्यूज़ चैनल मोदी जी का अवतार दिखाते हैं देश के अंदर, इससे पता लगता है कि मोदी जी का जाना वहाँ तय था। और वो देखिए देश को जो है 4 पूंजीपति चला रहे हैं, 2 खरीद रहे हैं, 2 बेच रहे हैं। अब मोदी जी क्या चाहते हैं? देश के अंदर ऐसे पूंजीपतियों को लाओ जो देश का बेड़ा गर्क करें और गरीब आदमी के ऊपर महंगाई का हाहाकार हो। रिचार्ज हुआ महंगा, आपने देखा 50-50, 100-100 रुपए बढ़े रिचार्ज के ऊपर। फिर उसके बाद अब ये सब्जियों पर रेट बढ़ रहे हैं। अगर ये कृषि कानून पास हो जाता तो आज जियो का कट्टा रिलायंस फ्रेश में 600 रुपए का बिक रहा होता। जैसे जियो का रिचार्ज बढ़ा है और कई लोग ये कह रहे हैं कि इसी का रुपए कमा के वो शादी में खर्च कर। सर 5,000 करोड़ रुपए की शादी देश के अंदर कोई पूंजीपति कर रहा है, यदि यही कोई शादी की नेता करता तो मीडिया उसे एक्सपोज कर देता। आज 300 करोड़ का ब्लाउज अनीता अंबानी जी पहनती हैं, 10 करोड़ का सूट जो है वो भाई साहब पहनते हैं जिनकी शादी है। तो इससे साफ पता लगता है क्या देश के अंदर सिंगर है नहीं? आप जस्टिन बीवर को बुलाते हो, वो एक बनियान पहनते हैं सेंडो, एक नेकर पहनते हैं, वो 80 करोड़ रुपए में आते हैं। तो देश का पैसा बर्बादी पे लगाया जा रहा है। अगर यही देश के लोगों पे लगे तो देश कितना और आगे बढ़ जाए। आज यहाँ लोग बेरोजगार हैं, एजुकेशन नहीं है, लगातार नीट के पेपर रद्द हो रहे हैं। प्रधानमंत्री जी वहाँ पहुँचते नहीं हैं, अंबानी के यहाँ पहुँच जाते हैं। हाथरस वो नहीं जाते। मणिपुर के अंदर अंगवस्त्र कर कर वहाँ महिलाएं जो है घुमाई, किस तरीके से वहाँ महिलाओं के साथ अत्याचार हुआ, वो भी तो इसी देश का हिस्सा। अभी वहाँ चुनाव होंगे, मोदी जी पहुँच जाएंगे। भाइयों बहनों, मैं मणिपुर से मेरे पुराने नाते हैं। जब मेरे पिताजी जाते थे तो वो यहीं के लोगों पर सामान रख के जाते थे। मतलब जिस राज्य में जाते हैं वो वहीं के हो जाते हैं। मुझे यहाँ के लोगों ने खरीद लिया है, मुझे यहाँ के लोगों ने बड़ा सम्मान दिया है। इससे पता लगता है कि ये सिर्फ चुनावी जुमले होते हैं। उसके बाद मोदी जी का सीधा टारगेट होता पूंजीपतियों को बढ़ाओ जी, और वही पूंजीपति इस देश में राज कर रहे हैं आज। क्या कहना चाह रहे हैं? मैं ये कहना चाह रहा हूँ सर, सबसे बड़ी बात तो ये है कि अगर
बढ़िया काम करते तो 400 पार नहीं 450 पार होता, 500 पार होता, 500 पार होता ना। 240 भी सीट नहीं आई, 400 का एवरेज दिया था तो वहाँ कहाँ गई सीट? क्या लग रहा है मोह भंग हो रहा है लोगों का? लोगों का मोह भंग नहीं हो रहा, लोग सब पढ़े लिखे हैं, ठीक है। बीजेपी से मोह भंग नहीं हो रहा लोगों का? बीजेपी है क्या? 10 साल से आई है, 1.5 साल है। जो भेड़ एक बार चल दी उसके साथ साथ सब चलती है, ये टाइम वक्त होता है। अगली बार कांग्रेस सरकार। ना बीजेपी हमको खिला रहा है ना कांग्रेस खिला रहा है। क्यों? मेरा फर्ज है, मेरा वोट जो है, बहुमत वोट जो है मेरे को देने का है, लेकिन जो काम जो चल रहा है ना वो नहीं चल रहा है सर। अच्छा, ये मोदी जी संविधान हत्या दिवस बना रहे हैं कि 26 तारीख को छुट्टी रहेगी। मैं पूछना चाहता हूं कि जब जब संविधान हत्या दिवस क्यों नहीं हुआ, जब इस देश के अंदर नोटबंदी लगाई गई, नोटबंदी लगाई, जब जब इस देश के अंदर 700 किसान मरे, जब क्या आपातकाल नहीं आया इस देश के अंदर, जब हाथरस के अंदर एक दलित बिटिया के साथ दुष्कर्म होता है, क्या जब वो नहीं आया? जिस तरीके से लिंचिंग के केस लगातार देश के अंदर बढ़ते जा रहे हैं, क्या वो आपातकाल नहीं है इस देश के अंदर? अरे मोदी जी, आप 50 साल पुराने मुर्दे उखाड़ते हो, आप भी उसी टाइम के पैदा हुए हो। इंदिरा जी ने इस देश को कहां से कहां पहुंचाया। आज़ादी के टाइम में जवाहरलाल नेहरू ने इस देश के लिए क्या कुछ नहीं किया। आज उन्हीं की देन है जिनके स्कूलों में हम पढ़ रहे हैं, हॉस्पिटलों में हम इलाज ले रहे हैं। अगर सही समय पर टीका ना लगता ना तो यही अंधभक्त इस तरीके से पैदा होते। मैं शब्द नहीं बोल सकता कैमरे के आगे। तो ये आपको क्या लग रहा है, जैसे जिस तरीके से राहुल गांधी और विपक्ष ने मुद्दा बनाया था संविधान बचाओ करके, तो उसी को लेके कुछ किया जा रहा है क्या? ये सब संविधान बचाओ मुद्दा तो बनाया था, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये भारतीय जनता पार्टी संविधान बचाने वाले लोग हैं। ये वो लोग हैं जो संविधान के हिस्से करना चाहते हैं। लगातार किसने आरोप करा? लल्लू सिंह ने क्या कहा था लखनऊ के अंदर कि हम कॉन्स्टिट्यूशन बदल देंगे, हमें ताकत दो। लोगों ने दिखा दी औकात। जब जब तानाशाही इस देश के अंदर चली, जब जब जनता ने उसका रथ रोका, हिटलर जैसे नहीं बचे, और भी बड़े बड़े तानाशाह आए थे, वो सब खत्म हो गए। तो एक दिन इनकी भी तानाशाही खत्म हो जाएगी देश में। क्या आपको लग रहा है आने वाले टाइम में जिस तरीके से ये मुद्दे उठा रही है बीजेपी, इसका कोई बेनिफिट भी मिलने वाला है इसको? कोई बेनिफिट नहीं। 7 राज्यों में 13 विधानसभाओं पे चुनाव हुए थे, जिसमें 11 सीटें इंडिया गठबंधन के खाते में आई। 2 सीटों पर एनडीए सिमट कर रह गई। इससे क्या पता लगता है? और वहाँ सिमटी है जहाँ भारतीय जनता पार्टी खुद राज्य में है। इससे पता लगता है कि लोगों का रुझान क्या है, वो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ है। और जल्द से जल्द इस देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी आखिरी सांसों पर है। ये मोदी जी का आखिरी तिरंगा होगा जो लहराएंगे 15 अगस्त को। 12-24-12 दी एंड हो जाएगा पार्टी का। यूपी में आपने न्यूज़ सुनी होगी कि यूपी में भी योगी आदित्यनाथ पर कई सवाल उठ रहे हैं, जो जिस तरीके से यूपी में हार मिली थी। यूपी के अंदर जो है ये एक्सपोज हो चुकी है बीजेपी, और योगी आदित्यनाथ को पता लग चुका है कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने यूपी में, अब वो क्या 2 खींचाते नहीं हो रही हैं वहाँ। अब कैबिनेट जो है वो योगी जी के ऊपर डाल रहा है, योगी जी जो है वो कैबिनेट पर डाल रहे हैं। अब देखना आप जो 2027 में, यार एक गरीबों के जब मकान वहाँ तोड़े जाएंगे, 90% वोटर जो है वो बीजेपी का था लखनऊ के अंदर, ठीक है। आज उन्हीं लोगों के मकानों पर किरोस बना दिया गया। आज वो लोग परेशान हैं, वो कह रहे हैं भाई हम अपने बच्चों को लेकर कहाँ जाएंगे। तो भारतीय जनता पार्टी अपने ही मुद्दों के ऊपर बैकफुट पर आ गई है, और जनता इस बात को समझ चुकी है, और यूपी के अंदर भी सुपड़ा साफ होगा।